हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीबी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए पर डे वन चैप्टर का वन शॉट लेके आ रहा हूँ। आप देखिए वो पिछली क्लास में आप देखे होंगे कि आपका जो वन शॉट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का था, और आज के क्लास में मेरा जो वन शॉट होने वाला है वो वैद्युत विभव का होने वाला है। और वैद्युत विभव में हम लोग जो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारे के सारे टॉपिक आज के क्लास में होने वाले हैं। और आप देखोगे कि जो वैद्युत विभव चैप्टर है आपका, जो थर्ड नंबर का चैप्टर है आपका, तो अब जो वैद्युत विभव चैप्टर है उसमें ये वाले सारे के सारे जो टॉपिक हैं अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, आप जाके पीवाईक्यू देख सकते हो, पीवाईक्यू से भी आपको अनुमान लग जाएगा कि यही सारे के सारे क्वेश्चन हैं जिसको बार बार क्या करता है, रिपीट किया जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में भी यही से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो चलो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो पहला टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी यहां पढ़ाया जा रहा है, और इसका अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाओ और वहां पे सिग्मा क्लासेस वीएसटी चैनल को ज्वाइन कर लो। और वहां जब ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको इसका और इसके पिछले क्लास का या जो भी पढ़ाया गया है सबका पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा जो टॉपिक है पहला नंबर वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, उस पर चलते हैं। अब देखो वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ लें, इसमें वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं विभव, कि विभव किसको कहते हो। ठीक है, अब ध्यान देना जरा कि अगर हम विभव की बात कर रहे हैं तो आप डिफिनीशन भी उसका याद रखना। विभव किसको कहते हो भाई, आपको बताया गया है, और फिर भी आप एक बार यहां पे जुड़े हो तो आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो विभव आप कहोगे किसको, कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी धन परीक्षण आवेश को, और उस धन परीक्षण आवेश को अगर अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं, तो जब आप किसी भी वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हो तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा उस धन परीक्षण आवेश पे क्या करेगा, एक बल आरोपित करता है, और उसके विरुद्ध आप उसको क्या करते हो, अंदर की तरफ लेके आते हो। जब लेके आओगे तो उस पर कुछ कार्य होगा, तो उस कार्य और उस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम यहां पे देखें कि ये हमारा पॉइंट है, और ये हमारे एक यहां पे कहते एक बिंदु है जहां पे एक प्लस क्यू आवेश है। अब ये प्लस क्यू आवेश है तो कोई भी आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन है किसी परीक्षण आवेश, या कह सकते हो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जहां तक इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा उसको उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें यहां पे एक बिंदु क्या है, ए है, और यहां पे क्या है, अनंत की बात कर लें, ये इधर क्या है, अनंत है, ये अनंत है आपका। और अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश की बात करें कि अगर हम इस अनंत से एक धन परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं, और कहां तक लेके आ रहे हो, इस वैद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक, इस वैद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक जब इस परीक्षण आवेश को लेके आए तो लाने में क्या होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, और प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जब प्रतिकर्षण होगा तो ये आवेश दूर भागेगा, फिर भी हम इसको लेके आएंगे, जब लेके आएंगे तो बल लगा के विस्थापित कर रहे हैं, तो बल लगा के विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य होगा, तो कार्य होगा, तो ये कार्य जो प्राप्त हो रहा है, इस कार्य और इस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो अगर माने कि इस बिंदु का विभव क्या है, हम इसको VA से इंडिकेट कर ले, तो आप विभव क्या लिख सकते हो, VA भी लिख सकते हो या आप भी लिख सकते हो। क्लियर, तो विभव बराबर क्या होगा, किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम लोग विभव कहते हैं। तो कार्य कितना प्राप्त हुआ, W, और परीक्षण आवेश क्या है, Q0, तो आप V बराबर W/Q0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसके मात्रक की बात करें तो आप देख रहे हो कि जो भी का मात्रक किसके ऊपर डिपेंड करेगा, W और Q0 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य है तो क्या होगा, जूल, और ये आवेश है तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। बात समझ में आई, तो आप विभव का मात्रक जूल पर कूलाम लिख सकते हो, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, बोल्ट भी कहते हैं, और आप यहां पे इसको बोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, जब बोल्ट लिख लिए तो ये आपका विभव हो गया। लेकिन जब विभवांतर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, विभवांतर, आप ध्यान से देखना, लास्ट तक बने रहना। विभवांतर की बात करोगे, विभवांतर से स्पष्ट हो रहा है कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये भी कह सकते हो, या कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और इसमें हमारे पास क्या है, कोई दो बिंदु है, कोई दो बिंदु अब ले ले, इस वैद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ ए ले लो
और यहाँ पे हमारा क्या है, एक दूसरा बिंदु है, एक दूसरा बिंदु बी है, और इधर कहीं हमारे पास क्या है, अभी धन परीक्षण आवेश स्थित है। तो देखोगे तो धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला जो बल होगा बाहर की तरफ होगा, और फिर इसको खींच के लाओगे। अब इसका डिफिनेशन दिया जाता है, पहले विभव के एक बार और रिपीट कर दे रहा है। विभव का परिभाषा क्या बताएगा, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को विभव कहते हैं। वहीं जब हम यहाँ पे विभवांतर की बात करेंगे तो बोलेंगे किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी वैद्युत क्षेत्र में दोनों बिंदु होने चाहिए, तो वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मान लेते हैं कि इस बिंदु का विभव क्या है, Vb है, और इस बिंदु का विभव क्या है, Va है। तो इस परीक्षण आवेश को कहां से लेके जा रहे हो, B बिंदु से A बिंदु तक लेके गए, तो विभव का अंतर कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, B से A तक लाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला विभव लिखेंगे Va माइनस Vb। अगर A से B तक लेके जाते तब लिखते Vb माइनस Va, तो हम B से ला रहे हैं, तो आप विभवांतर क्या लिखोगे, Va माइनस Vb इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इसका भी मात्रक वही होगा जो पहले वाले का था, विभव का था, ये क्या होगा, जूल पर कूलाम। बात समझ में आई, जिसको आप क्या लिख सकते हो, बोल्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बोल्ट। जब इसको बोल्ट लिख सकते हो तो आप इससे दोनों को मिला के लिख सकते हो, अर्थात एक बोल्ट बराबर, एक बोल्ट बराबर क्या लिखोगे, एक जूल पर कूलाम। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, यहां ध्यान से देख लेना, एक बोल्ट बराबर एक जूल पर कूलाम। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये जानना जरूरी था, विभव और विभवांतर, तभी आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट लेके चलते हैं। अगला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, दे लो। अब अगला पॉइंट हमारा कर रहा है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो होता है, कार्य या ऊर्जा की बात करें तो आप कह सकते हो कार्य या ऊर्जा का एक बहुत छोटा सा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट कार्य और ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक होता है। यानी कि किसको आप इलेक्ट्रॉन बोल्ट कहोगे, कि जैसे अभी बोला गया कि यहां पे देख लेना कि अगर हम कोई आवेश लिए हैं, यहां पे हमारा कोई आवेश है, तो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इस वैद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु ले लें, यहां पे A पॉइंट माने, यहां पे B पॉइंट मान ले, और इस पॉइंट पे देखें कि यहां पे जो आप Q नॉट रख रहे थे परीक्षण आवेश, इसको अब हम इलेक्ट्रॉन मानेंगे। क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं तो क्या मानोगे, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को इस परीक्षण, इस वैद्युत क्षेत्र के बिंदु B से A तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जबकि दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर हो कितना हो, 1 वोल्ट हो। यानी इसको आप लेके तो चार जा रहे हो यहां पे, क्लियर, इसको आप यहां पे लेके जा रहे हो तो जो कार्य करेंगे वही हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन कंडीशन ये भी है कि यहां और यहां दोनों के विभव का जो अंतर है, यानी जो विभवांतर है वो क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। यहां का विभव कितना माने, Vb, यहां का विभव Va। तो यानी यहां पे कंडीशन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, ध्यान से समझ लेना। यहां पे आपको तो इतना तो समझ में आ गया कि Q नॉट का वैल्यू E, और E का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। बात समझ में आई। अब यहां पे कह रहा है इतना हो गया, और दोनों के बीच का हम यहां पे देखें Va माइनस Vb का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट हो जाए तो कहेंगे कि किया गया जो कार्य है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अर्थात यहां से आपको मिल जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, W बराबर, अभी यहां पे लिखे हो एक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, Va माइनस Vb इज इक्वल टू W बाई क्या होता है, Q नॉट होता है। तो यहां से W ज्ञात करना है तो Q नॉट को इधर भेज दें, तो आप लिख सकते हो W बराबर ये हो जाएगा Q नॉट इंटू V माइनस Vb। यहां तक कोई दिक्कत है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ताकि जगह थोड़ा बचेगा। अब देखो, अब इसका वैल्यू कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या लिखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर Q नॉट का वैल्यू कितना है, यहां पे E का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, इंटू इसका अगर मात्रक भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये किसमें है भाई, कूलाम में है, इंटू अब यहां पे देखो Va माइनस Vb का वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, और कूलाम इंटू वोल्ट को हम लोग कहते हैं जूल। यानी इसका वैल्यू मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19
ये हो जाएगा जूल। ठीक है, ध्यान से देख लो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो कोई बताए, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो, अगर होगा तो जरूर बताना। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बोला गया है, ये बोला गया ऊर्जा के एक छोटा मात्रक होता है। अगर इसके बड़े मात्रक अगर हमको ज्ञात करने हो तो क्या क्या लिख सकते हो? इसके बड़े मात्रक के रूप में आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। देखें, बड़े मात्रक रूप में क्या लिख सकते हो? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लिखोगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी के ई भी बराबर होता है, किलो की बात करेंगे तो 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि इसमें जूल में बताओ, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, तो क्या लिखोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू इतना होता है, हमारे पास 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इसमें हम क्या करें, 10 की घात 3 का गुणा कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। क्या लिखोगे? ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और यहां पे इंटू क्या करोगे, 10 की घात कितना, 3। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? जूल में। किसमें? जूल में। यानी आप इसी चीज को लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये देखो माइनस 19 और प्लस 3 पावर है, ऐड होगा तो क्या होगा, माइनस 16 जूल। ठीक है, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जब हम कन्वर्ट किए जूल में तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल आया। अब इसके बाद हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV को 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करो, तो जैसे यहां पे 3 ऐड किए तो क्या हो, 3 कम हो गया, इसका घात माइनस में था, तो आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, अब 6 कम करोगे तो क्या होगा, माइनस 13 जूल। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद हम बिलियन की बात करते हैं। 1 BeV 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, ये क्या होगा, 9 कम करना है आपको, तो ये हो जाएगा माइनस 10 जूल। क्लियर? और एक चीज और नोट कर ले इसमें, 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी TeV बराबर 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दे देगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, अब यहां से क्या करोगे, 12 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -7। कितना हो जाएगा, -7 जूल। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी बताया गया, और उससे रिलेटेड जो क्या इसके बड़े मात्रक थे उसको भी लिखाया गया। यहां पे किसी को कोई संदेह है? किसी को भी कोई संदेह? चलो, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, जैसे ये क्लास समाप्त होगा, ये सेम यही आपका क्या होगा, टेलीग्राम पे चला जाएगा। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई संदेह है? चलो, अगर थोड़ा सा भी होगा तो जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, आगे का जो पॉइंट है हमारा, करे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़े तो इससे क्या होगा, जो आंकिक प्रश्न पूछा जाता है वो नहीं बन पाएगा। तो पहले आंकिक प्रश्न के लिए इसको तो तैयार करना जरूरी है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, देखें यहां पे एक हमारे पास एक बिंदु है प्लस क्यू, या कह सकते हो एक बिंदु क्या है, क्यू है, प्लस मानो चाहे क्यू मानो, जो चाहे वो मान सकते हो। ये बिंदु ओ है, और इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पे एक बिंदु यहां पे हम लोग ए माने, जहां पे विभव ज्ञात करना है। अब इस विभव को ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि इससे एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर एक बिंदु यहां पे क्या है, बी है। एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है जहां पर हमारा धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस है, वो भी प्लस है, दोनों प्लस है। तो आप कूलॉम का नियम पढ़े हो पहले चैप्टर में, बताया गया है कि जब दोनों हमारे धन आवेश होते हैं या दोनों ऋण आवेश होते हैं तो उन पे लगने वाला जो बल होता है वो प्रतिकर्षण का होगा, यानी बाहर की तरफ। तो इस पे लगने वाला जो बल होगा वो बाहर की तरफ होगा, लेकिन बल कितना होगा, तो कूलॉम का नियम अगर लगा के चेक करो तो बल के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 के स्थान पे क्या है, Q, फिर क्या है आपका Q नॉट,
बटे में आर, यहां से यहां तक का दूरी देखोगे तो एक्स है, आर नहीं है, तो क्या लिखोगे एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको बल मिल गया। जब बल मिल गया तो हम लोग मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या करें, इस परीक्षण आवेश को डायरेक्ट बिंदु ए तक नहीं ला रहे हैं, इस परीक्षण आवेश को हम अल्प दूरी विस्थापित कर रहे हैं। कितना विस्थापित करें, अल्प दूरी, ये बिंदु हमारा सी है, तो यहां से यहां तक हम मान लेते हैं कि इसको dx विस्थापित किए, अल्प दूरी यानी कि बहुत कम विस्थापन किए। जब आप विस्थापित करोगे तो आप क्या करोगे, अंदर की तरफ विस्थापित करोगे, और बल क्या है, बाहर की तरफ। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किए गए कार्य के लिए कि अल्प दूरी जब हम विस्थापन कर रहे हैं तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा, अल्प होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन बल कहां है, बाहर की तरफ है, और विस्थापन क्या हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, हम अंदर की तरफ विस्थापन कर रहे हैं। तब यहां पे क्या लिखोगे, ये जो विस्थापन होगा ये होगा माइनस dx। क्लियर, तो ये क्या दे देगा आपको, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, बल का वैल्यू इतना लिखा गया, ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होगा q इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर dx। क्लियर, बात समझ में आई। तब संपूर्ण कार्य के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो धन परीक्षण आवेश का है अनंत पे स्थित है, और अनंत से इसको कहां तक लेके आ रहे हो, ए बिंदु तक ला रहे हो। अब ये मान लेते हैं कि क्या है, संपूर्ण कार्य के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा धन परीक्षण आवेश है वो कहां है, बिंदु बी पे ना स्थित होकर कहां पे स्थित है, अनंत पे स्थित है, और अनंत पे स्थित है, उसके बाद से इसको ला रहे हैं कहां पे, बिंदु ए तक ला रहे हैं, यानी कि ओ से यहां पे अनंत हो जाएगा, और ओ से यहां तक की दूरी कितनी होगी, आर हो जाएगी। तो आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, अल्प को संपूर्ण में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो आप लिखोगे संपूर्ण कार्य के लिए, कार्य के लिए जब संपूर्ण की बात करेंगे तो दोनों पक्षों का समाकलन करोगे, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, माइनस पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन अनंत से कहां तक करेंगे, आर तक, अनंत से ला रहे हैं कहां तक ला रहे हैं, ए तक, तो इसकी दूरी कितनी, आर, तो आप क्या हो जाएगा, आर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। कई बार बताया गया इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान जो होगा सिर्फ आप लिख सकते हो कितना, डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू है तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, इसको बाहर करोगे तो माइनस ये मिल जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन यहां से इन्फिनिटिव टू कितना है, आर, और यहां पे दिख रहा है 1/x², x के सापेक्ष है तो सिर्फ इसी का होगा, तो 1/x² ऊपर जाके क्या होगा, x का पावर -2 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ये होगा q इंटू क्यू नॉट बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है, यहां तक तो समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, चलो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है नोट कर ले, यहाँ पे x टू दी पावर n dx हो तो आप लिखते हो x का पावर n+1 बटे में n+1। बात समझ में आई, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो n के स्थान पे क्या है, -2 है, तो उसमें भी 1 ऐड करेंगे, तो आप इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो होगा x टू दी पावर -2 + 1, और वही बटे में -2 + 1, और लिमिट हमारा क्या है, इन्फिनिटिव टू क्या है, r है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, अगर यहां तक डाउट नहीं है तो आप इस चीज को नोट कर लो, हम इसको थोड़ा सा इधर उधर करें ताकि स्पेस मिले, ताकि नोट किया जाए। ठीक है, नहीं तो आप चलो यही रहने दो, हम इसका पेज चेंज कर लेते हैं, इस पॉइंट को आप एक बार ध्यान से देख लो क्या लिखा गया है। ठीक है, चाहे चलो इसको साइड में कर लेंगे ताकि सामने दिखेगा, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, चलो इसका पेज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा साइड हो जा रहा है। ठीक है, हम पेज चेंज कर लेते हैं, तो ये W का वैल्यू यहां पे नोट कर देते हैं। आप देखो ये W इज इक्वल टू क्या, माइनस ये था आपका Q इंटू क्यू नॉट बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। क्लियर, अब यहां देखना, इसके बाद यह वाला जो पॉइंट था हमारा x टू दी पावर -2 + 1, एक बार पूरा नोट कर देते हैं, -2 + 1, और यहां पे था इन्फिनिटिव टू r। ठीक है, अब देखो W बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे ये माइनस है Q इंटू क्यू नॉट बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां देखो -2 + 1 x टू दी पावर -1 बटे में -1 आएगा, और लिमिट हमारा इन्फिनिटिव टू क्या है, r, -1 से ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये -x टू दी पावर -1 है, नीचे आके क्या होगा, प्लस, तो क्या लिखोगे W इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा Q इंटू क्यू नॉट बाई
ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बात समझ में आई। और ये हो जाएगा 1/x टू, यहाँ पे लिमिट कितना, इन्फिनिटी टू r। और लिमिट रखने के लिए आपको बताया गया है, आप एक बार x के स्थान पे अपर लिमिट माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट। तो आप लिमिट जैसे पुट करोगे तो क्या होगा, w इज इक्वल टू q इंटू क्यू नॉट बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉइंट आपको दे देगा कितना, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। बात समझ में, 1/इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, 0। और ये हमारा बचा, यानी इसको आप लिख सकते हो कितना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को साइड में कर लें और ये दोनों पॉइंट इसके साथ भेज दें तो ये होगा q इंटू क्यू नॉट बाई आर। चलो यहां तक तो बात समझ में आ रही है। ये w हो गया। जब ये w हो गया तो क्या करोगे, अब यहां पे हम देखेंगे क्या, अब यहां पे आपको क्या देखना है भाई, यहां पे देखना है कि विभव कितना उत्पन्न होगा। तो आपको बताया गया है कि जब अनंत से किसी बिंदु तक लाते हो किसी परीक्षण आवेश को, तो वहां का विभव क्या होता है, v बराबर w बाई क्या होता है, q नॉट होता है। तो हम विभव के लिए तो पहले से जानते आ रहे हैं भाई। तब क्या लिखेंगे, a पर विभव, a पर विभव, a पर विभव ज्ञात करोगे तो v बराबर, ये फॉर्मूला पहले से बताया गया है, w बाई क्यू नॉट। तो ये v बराबर w का वैल्यू यहां पे लिखा गया है, इसको वहां पुट कर दें। जैसे पुट करोगे ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा q इंटू क्यू नॉट बाई, ध्यान देना है यहाँ पे r है पहले से और यहां से इसका क्या हो गया, q नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया और जो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हो जाएगा। ठीक है, जो मिला क्या यहाँ पे दिख गया, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ठीक है, ये आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। आप देखे होंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये मिलता है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 q बाई ये r स्क्वायर होता है, जबकि विभव क्या होता है, q बाई r होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, चले यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। आप एक बार इसको ध्यान से देख लो, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, चलो यहां बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होगा, अक्ष में भी होगा निरक्ष में भी होगा। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले वैद्युत द्विध्रुव को तैयार कर लो। देखो, और हम अक्ष में चलेंगे तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव दे दिया। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव का कोई नाम दे देते हैं। चलो, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका नामकरण कर दे। ए बी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी है भाई, 2l। ये पहले से आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाया गया होगा पहले चैप्टर में। ठीक है, इसका आवेश क्या है, -q है, और इसका जो आवेश है वो क्या है, +q है। हमको अक्ष में चलना है, तो अक्ष में चाहे निरक्ष में कहीं भी चलते हो तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से चलते हैं। तो मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इससे r दूरी पर, इससे r दूरी अक्ष चलेंगे तो सामने इधर की तरफ बढ़ेंगे, निरक्ष कहता है तो इसके लंबवत ऊपर की तरफ जाते। तो यहाँ पे r दूरी पर एक बिंदु हमारे पास क्या है, P है। क्या है, P है, जहां पे इस द्विध्रुव के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। इस द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दो आवेश देख रहे हैं, इन दोनों आवेशों के कारण इस पॉइंट पे विभव ज्ञात कर ले। ठीक है, और दोनों आवेशों के कारण जो विभव मिलेगा उन्हीं के योग के बराबर क्या होगा, ये पूरे द्विध्रुव के कारण उस वहां पे विभव मिलेगा। ठीक है, तो दो हम पॉइंट यहां पे देख रहे हैं कि +q है और एक -q है। तो आपको इसके पहले बताया गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे जब विभव ज्ञात करते हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। तो आप यहां से यहां तक तो देख रहे हो r दूरी है, लेकिन यहां से यहां तक की कितनी दूरी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की पहले दूरी ज्ञात करें। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी कितनी है, r है, और यहां पे इसका मध्य बिंदु आप देख रहे हो कितना है, AB का मध्य बिंदु क्या है, O है, और टोटल दूरी कितनी है, 2l है। तो मध्य बिंदु की बात करें तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या मिलेगा, l, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, l। आधी आधी हो जाएगी, तो ये r में से l को माइनस करोगे तो ये दूरी मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, r माइनस l। ठीक है, उसी तरीके से -q आवेश से दूरी देखोगे तो ये दूरी बढ़ जाएगी l, तो ये क्या लिखोगे, r प्लस l। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मान लेते हैं कि जो +q आवेश है
इसके कारण इस बिंदु पे जो विभव होगा उसको V1 मान लेते हैं, माइनस क्यू आवेश है इसके कारण V2 मान लेते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि किसके कारण, अब हम प्लस क्यू के कारण देख रहे हैं। प्लस क्यू, देखो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बात समझ में आई? वैद्युत विभव का फॉर्मूला आपको बताया गया है, यहां नोट कर देते हैं। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यही बताया गया है। ध्यान देना है, यहां से ये प्लस क्यू आवेश था और इसके बीच की दूरी कितनी थी, R थी, तो इस बिंदु पे विभव ज्ञात कर रहे थे। लेकिन प्लस क्यू के कारण जब देख रहे हो विभव, तो यहां से यहां तक की दूरी R के बजाय क्या है, ये दिख रहा है आपको R माइनस एल, कितना है R माइनस एल। तो आपको दूरी क्या लेनी है, R माइनस एल। तो इसके कारण जो विभव मान रहे हैं उसको हम लोग किससे इंडिकेट करें, V1 से। तो V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये हो जाएगा Q आवेश है तो Q बटे में 20 की दूरी यानी R माइनस एल। बात समझ में आई? चलो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान ले, ठीक है। अब उसी तरीके से किसके कारण देखोगे, माइनस के कारण देखेंगे। यहां पे माइनस Q आवेश के कारण, ठीक है, आवेश के कारण, कहा, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। बिंदु P पे वैद्युत विभव, ये क्या होगा, V2 माने तो V2 बराबर क्या होगा, यहां का आवेश माइनस है तो विभव भी क्या होगा, माइनस। तो क्या लिखोगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q बाई, ये बीच की दूरी कितनी है, R प्लस एल, बात समझ में? ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पे जब विभव देखोगे तो विभव क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर, तब लिखेंगे परिणामी विभव। परिणामी का मतलब द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो परिणामी, आप यहां ध्यान देना, तब यहां पे लिख सकते हो परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कितना मिलेगा, इन दोनों के योग के बराबर, यानी आप लिख सकते हो V बराबर कितना, V1 प्लस V2। अब इसमें ध्यान ये देना है कि V1 प्लस V2 जब करने जा रहे हो तो इसमें देख लो, एक का वैल्यू प्लस है, एक का वैल्यू माइनस है, V2 का वैल्यू क्या है, माइनस है। तो V1 का वैल्यू यहां पे जब पुट करोगे तो ये आपको परिणामी विभव के लिए क्या देगा, V1 का वैल्यू दे देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q बाई, इसका वैल्यू दे देगा R माइनस एल। बात समझ में आ रही है, R माइनस एल। अब यहां पे एक चीज देख लो, R माइनस एल और V2 का वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दे देगा Q बाई, यहां देखो दूरी R प्लस एल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें जो उभयनिष्ठ पॉइंट है उसको बाहर निकालें। उभयनिष्ठ क्या है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में दिख रहा है, उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या मिलेगा, ये देखो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालोगे तो ये बचेगा 1/R माइनस एल, क्लियर। और ये माइनस है 1/, ये बचेगा R प्लस एल। बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको ध्यान से देख लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहां पे आगे बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। हम जो पॉइंट लिखे थे एक बार नोट कर देते हैं। V बराबर लिखे थे यहां पे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यहां लिखे थे आप देखो कितना, ये लिखे थे आप 1, ठीक है, माइनस वाला पहले था, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1/, ये होगा R माइनस एल, क्लियर, और -1/R प्लस एल। अब इस दोनों को सॉल्व करो, दोनों को जब हल करोगे तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये R माइनस एल इंटू R प्लस एल, तो ये होगा R माइनस एल इंटू ये होगा R प्लस एल, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना? चलो अब बने रहना, लगातार देखते रहो, बने रहो, तब जाके समझ में आएगा, ध्यान दिए रहोगे तो आएगा। अब देखो इससे जब डिवाइड करोगे, कटेगी, बचेगी, इधर जाके गुणा करोगे तो क्या होगा, R प्लस एल माइनस, ये जब इधर जाएगा तो ये होगा माइनस R, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एल। बात समझ में आई? माइनस R से, अब देखना, ये माइनस R से प्लस R क्या होगा, कट जाएगा। जब माइनस R से प्लस R कट गया तो बचा क्या हमारे पास, V इज इक्वल टू, ये मिलेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। यहां ध्यान से देखो, यल और यल जुड़ेगा तो क्या होगा, 2L, और बटे में ये फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक,
कोई दिक्कत? और एक चीज हम पहले से जानते हैं, जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे थे तो P बराबर हमको पता है कि 2QL होता है। तो जहां 2QL आया तो ये देखो 2QL को हम लोग क्या कर सकते हैं, P लिख सकते हैं। V बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन तीनों को मिला के क्या लिखे P, तो ये बनेगा P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे लिख सकते हैं जो यल है अल्प दूरी, बहुत छोटी थी भाई, 12 अल्प था तो उसका आधा तो और छोटा होगा, तो यहां लिख सकते हैं यदि यल इज लेस देन आर, तब एल स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से। तब क्या करोगे, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, छोड़ देते हैं, छोड़ने पर जब इसको छोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, जब इसको नगण्य मान के छोड़ोगे तो ये आपको दे देगा कितना, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे हम यल स्क्वायर को छोड़ दिए तो ये दे देगा p बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? p बाई आर स्क्वायर। तो आप देख लेना कि अगर कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके अक्ष में अगर हम देख रहे हैं वैद्युत विभव, तो अक्ष में वैद्युत विभव के लिए फॉर्मूला हमारे पास यही है 1/4 p बाई आर स्क्वायर। बात समझ में? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चले, अक्ष में समझ में आया तो फिर निरक्ष में चलेंगे। ठीक है? ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो आप याद रखना वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी वैद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेना अभी। ठीक है? अगर कंप्लीट रहेगा तो आप देखना कि विभव या तीव्रता में से कोई एक क्वेश्चन हर बार देता है। ठीक है? चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अवैद्युत विभव ज्ञात करना है, लेकिन अब निरक्ष में ज्ञात करना है। अब निरक्ष में ज्ञात करने के लिए यहां देखो, हम यहां पे एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिए, ये माइनस क्यू आवेश है, ये आपका प्लस क्यू आवेश है, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी मानते हैं हम लोग, 2l मानते हैं। क्लियर? और ये पॉइंट ए मान ले, इसको क्या मान ले, बी। अगर हम निरक्ष में चलेंगे तो इसका मध्य बिंदु ओ ले लिए, अब ओ से क्या करेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे, यानी समकोण। निरक्ष में जब भी चलते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो आर दूरी पे हम लोग मान लेते हैं एक बिंदु हमारा क्या है, पी है, जहां पे इस द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना है, अब हमको क्या विभव ज्ञात करनी है। तो इस द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करने के लिए आप करोगे क्या, अब देखो, सबसे पहले इससे इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लें। ठीक है? उसके बाद से क्या करोगे, उसके बाद से इससे इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लो। ठीक है? अब ध्यान देना, जब इससे इसके बीच की दूरी ज्ञात करने जाओगे तो ये देखोगे अल्प दूरी क्या है, 12 है, और इसका मध्य बिंदु यहां पे क्या है, ओ है। तो जब मध्य बिंदु ओ है तो यहां से यहां तक का दूरी क्या मिलेगा, यल। ठीक है? और ये वाली दूरी हम लोग पहले से ही मान चुके हैं कि क्या है, आपकी आर है। ठीक है? तो ये वाली दूरी भी तो क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। क्लियर? ये पॉइंट ए है, याद रखना, ये एल हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जब समकोण है, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका पावर जाएगा इधर, तो इसके बीच की दूरी क्या मिल जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना तो समझते हो भाई, जितनी ये दूरी है उतनी ये भी दूरी हो जाएगी, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब इसके कारण, इस आवेश के कारण यहां पे जब आप विभव ज्ञात करने जाओगे तो यहां पे शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं प्लस क्यू। प्लस क्यू के कारण जो भी माने थे वो क्या माने थे, V1 माने थे। तो V1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होता है क्यू बाई बीच की दूरी। बीच की दूरी तो यही है ना, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण देखें तो ये V2 माने थे, V2 बराबर क्या होगा, ये आवेश माइनस है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा क्यू बाई बीच की दूरी इसकी भी वही है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है? तब यहां पे क्या लिखोगे, तब परिणामी कभी भी ज्ञात करते हैं तो योग करते हैं, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और V2 का वैल्यू माइनस में आ गया है, माइनस, तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। तब आपको यहां पे क्या मिलेगा, परिणामी विभव कितना मिला, 0। आप ध्यान रखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब निरक्ष में चलते हो तो परिणामी विभव 0 नहीं मिलता है, बट जब हम
विभव की बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब हम परिणामी तीव्रता की बात करते हैं तो जीरो नहीं मिलता है, बट विभव क्या मिलता है? जीरो मिलता है। विभव क्या मिलता है? जीरो। तो एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव, हम पहले से ये जानते हैं कि जो दो वैद्युत आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अतः जब इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास लाएंगे या इससे जब दूर लेके जाएंगे तो हमें उन दोनों को पास लाने या दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो हम कार्य करते हैं वही दोनों आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। उसी चीज को हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे मानेंगे क्या भाई? सबसे पहले कि हम एक निकाय बनाएंगे। हम क्या करेंगे? एक निकाय बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक निकाय ए बी है। क्या है? एक निकाय ए बी है। यहाँ पे एक आवेश क्या है? Q1 है, और दूसरा आवेश क्या लेते हैं? Q2 ले लेते हैं। जब हमको क्या करना है, ये दूसरा आवेश क्या ले लें? Q2। ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर जरा लिख दें ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ये Q1 है और ये क्या हमारे पास? Q2 है। ठीक है, अब देखो कि जब इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम इसको मान लेते हैं, मान के ज्ञात करेंगे कि जो हमारा ये आवेश है Q2, ये बिंदु B पे न हो के क्या है? इधर कहीं अनंत पे स्थित है। कहां स्थित है? अनंत पे स्थित है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, अब देखो ये अनंत पे स्थित है, यहां पे नहीं मान रहे कहां पे स्थित है? अनंत पे स्थित है, और अनंत से इस बिंदु तक लेके आएंगे। ठीक है, जब लेके आओगे तब आपका निकाय कंप्लीट होगा, लेकिन उससे पहले ये यहां पे स्थित है, उससे पहले हम लोग क्या कर लें? ज्ञात कर लें कि इस बिंदु पे इसके कारण कितना विभव होगा। तो आपको बताया गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे जो विभव होता है वो कितना होता है? V इज इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ पे Q1 है तो क्या लिखोगे? Q1 बाई R। ये तो आपको विभव मिल गया कि B बिंदु का विभव इतना है। लेकिन जब किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हो तो किया गया कार्य हम पहले ही जान चुके हैं कि V बराबर होता है, अगर कार्य W है और आवेश कितना ला रहे हो भाई? Q2 को ला रहे हो, तो किया गया कार्य यहाँ पे कितना मिल जाएगा? ये V इंटू क्या होगा? Q2। बात समझ भाई? तो इसी चीज को यहाँ पे लिख सकते हो। तो जब Q2 को अनंत से लेके आए, यहां तक लेके आए, तो किया गया कार्य तो यही मिलेगा। किसकी परिभाषा से? विभव की परिभाषा से। तो W बराबर क्या हो जाएगा? ये V इंटू क्या मिलेगा? Q2। अब देखो जब V इंटू Q2 मिल गया तो आप किया गया कार्य कंप्लीट ज्ञात कर सकते हो। V का वैल्यू यहां पे लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर? और ये क्या है? Q1 बाई R। लेकिन इसमें Q2 का गुणा है तो आप यहाँ पे Q2 भी लिख सकते हो। तो आप W का जब मान ज्ञात कर लिए, किया गया कार्य ज्ञात कर लिए, तो जो कार्य करते हो वही ना निकाय में स्थितिज ऊर्जा में संचित होती है। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस W को क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा यानी U। तो U का वैल्यू यानी W के बराबर, और W का मान इतना, तो आप स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हो। क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 Q2 बाई R। बात समझ में आई? तो किसी भी निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है इतनी ही होती है। ठीक है, अब जब निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको पता चल गया, ठीक है, तो आप इसमें एक और भी पॉइंट याद कर सकते हो कि अगर मान ले कि हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज है, कोई भी आकृति हो सकता है। यहाँ का आवेश ले लो, हम A नाम कर दे इसका, ये B और C। यहाँ का आवेश हम क्या कर रहे हैं? माइनस Q1 ले रहे हैं। यहाँ का आवेश क्या कर दिए? Q2 कर दिए। यहाँ का आवेश Q3 कर दिए, और इनके बीच की दूरी A B C। तो इस पूरे निकाय के कारण अगर आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो क्या ज्ञात कर सकते हो? ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा कितनी है? U1 है, इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा U2 है, इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या है? U3 है। बात समझ में आई? तो U1 का वैल्यू कितना लिखोगे? कितना आसान है। U1 बराबर, आप इसी के आधार पे देखो ना कि A और B ही तो है, सिर्फ आवेश चेंज हो रहा है। माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था, तो जो माइनस है तो माइनस रखोगे, तो क्या रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस Q1 इंटू Q2, और बीच की दूरी A है, ये लिखेंगे। बात समझ में आई? U2 जब ज्ञात करने जाओगे, दोनों आवेश प्लस में है तो क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर? और ये क्या होगा? Q2 इंटू Q3 बटे में क्या लिखोगे? B। अब यहाँ पे U3 जब लिखोगे तो ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा, लेकिन एक आवेश माइनस फिर से, तो आप लिख सकते हो Q3 इंटू माइनस Q1 बटे में क्या लिखोगे? C। अब यहां पे जब इतना पता चल गया तो आप क्या निकाल सकते हो? परिणामी
इसको चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। तो परिणामी निकालेंगे तो परिणामी आपको कितना मिल जाएगा, देखो। तब यहां पे आप इसका परिणामी निकाल सकते हैं। तो परिणामी क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है। देखें तो परिणामी क्या मिलेगा, हम यहां से इसका परिणामी निकालें तो u बराबर क्या लिखोगे, u1 प्लस u2 प्लस u3। तो u1 का वैल्यू माइनस में आया है और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 दिख रहा है। तो आप सीधे सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन कर लो, ये माइनस q1 q2 बाई a, बीच में प्लस कर सकते हैं। बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, q2 q3 है, तो q2 Q3 बाई क्या होगा, B हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट फिर से आपको माइनस में मिला है, ये वाला देखो माइनस में मिला है, तो मन करे तो यहां माइनस लिखो, नहीं तो यहां प्लस लिखोगे। तो यहां लिखना पड़ेगा Q3 इंटू, फिर से क्या लिखोगे, Q3 इंटू, यहां पे ब्रेकेट में कर लें माइनस Q1 और बटे में क्या आएगा C। बात समझ में आ रही। तो आप किसी भी निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, चाहे उसमें कितने भी आवेश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो आप यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर अगले क्लास में आपको अगले किसी चैप्टर का वन शॉट बताया जाएगा। ठीक है।